कृष्णाय वयं नुमः। हमारे धर्म में जो वेदांग हुए हैं उनमें सच्चिदानंद का महत्व बताया है कि सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है। बहुत गंभीर विषय है, तो इसका प्रतिपादन तो आज नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ही समास विधि से मैं आपको कहूँगा कि जीवन का जो परम सत्य है वह भगवान ही हैं, जो आज भी हैं, करोड़ों वर्ष बाद भी वह भगवान नाम रहेगा, वही सत्य है। चैतन्यता वह है जो हम आप सबके आंतरिक हृदय में समा करके, हमारे इस शरीर में समा करके जो हमें शक्ति प्रदान करती है, वह चैतन्यता भगवान की ही है। और आनंद तो परमानंद भगवान की भक्ति में ही है, भगवान नाम में ही है। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के एकमात्र अभिन्न निमित्त उपादान कारण हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है शौनकादि ऋषियों ने, और अब जब आगे कथा का प्रतिपादन कर रहे हैं तो नैमिषारण्य की परम पावन धरा को प्रणाम किया है। देखिए, हर एक तीर्थ का एक विशेष महत्व है। प्रयागराज का महत्व है कि वहाँ पर संगम त्रिवेणी है, वे तीर्थों के राजा हैं। वृंदावन का महत्व है कि वहाँ पर कैसा भी नीरस व्यक्ति चला जाए, लेकिन वह भगवत भक्ति में इतना ओतप्रोत हो जाता है कि उसके हृदय में अकारण ही रसस्वाद भगवान का उत्पन्न हो जाता है, भक्ति का रसस्वाद उत्पन्न हो जाता है। भगवान की भक्ति का रस लेकर के वह स्वयं रसिक हो जाता है। यह वृंदावन की धरा का पावन महत्व है। वह रस की भूमि है, भक्ति की भूमि है। अयोध्या धाम वैरागी की भूमि है, क्योंकि वहां के ठाकुर ही वैरागी हैं। बोलो राधे राधे। अयोध्या जैसा राज्य, जिस राज्य को देख करके इंद्रादि देवता भी शर्मा जाएं, ऐसे राज्य को भगवान एक तिनके की समान छोड़कर चले गए। इतना वैराग्य, और उनसे भी कहीं अधिक वैराग्य उनके भाई भरत में, कि उन्होंने उस राज्य को छोड़ा। भरत जी ने राज्य को और माता को, जिसने वह राज्य से उनके इष्ट को दूर किया था, माता को भी त्याग दिया। बंधुओं, वह वैराग्य की भूमि है। इसी प्रकार नैमिषारण्य जो धरा है, यह कथा की भूमि है। बोलो राधे राधे। यहाँ पर जाने कितनी कथाएं हो चुकी हैं कल्प कल्पांतर में उस धरा पर बैठ करके, कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनकादि ऋषि महाराज अपने से जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, महाराज शौनक को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठाते हैं और उस नैमिषारण्य की धरा का अवलोकन करके उसकी महत्व का वर्णन करते हैं, उसके महत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। सूत जी महाराज का अब निवेदन करेंगे कि आप हमें कथा सुनाइए। 88,000 शौनकादि ऋषि बैठ करके, जिनका प्रतिनिधित्व, जिनके एक प्रमुख महाराज अभिवादक हैं, जो प्रस्तावक बने हैं शौनक जी महाराज, वह उन 88,000 ऋषियों के लिए बोल रहे हैं। देखो, 88,000 ऋषि हैं, एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी हम लोग
शोभा यात्रा में चल रहे थे तो कोई किसी की बात नहीं मान रहा था। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार जब अंकुश नहीं होता, अनुशासन नहीं होता तो व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो 88,000 शौनकादि ऋषि अपना प्रमुख बना करके बैठाए हैं शौनक जी महाराज को कि आप हमारी बात कहें। शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कह रहे हैं। सूत जी की अवस्था 16 वर्ष है, लेकिन परम वैरागी सुखदेव महाराज के शिष्य हैं, इसलिए उनका स्थान ज्ञान से बहुत बड़ा है। सुंदर आसन दिया और महाराज शौनकादि ऋषि जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक बात ध्यान दीजिएगा कि महाराज हमारे जीवन में अज्ञान बहुत है। सब लोग चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाएं, कौन नहीं चाहता बताइए। सब लोग चाहते हैं कि हमारे इष्ट से हमें मिलने का मौका मिले, हमें अंगीकार करें वह परम सत्ता। और कथाओं के द्वारा सुन करके हम खूब भक्ति भी करते हैं भगवान की, लेकिन केवल भक्ति से काम नहीं चलता माताओं। भक्ति के साथ जब तक हमें ज्ञान और वैराग्य दोनों नहीं होंगे तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हम भगवत स्वरूप नहीं हो सकते। तो वह भक्ति कोरी है यदि ज्ञान और वैराग्य उसमें न हो। महाराज शौनकादि ऋषि परम भागवत हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि हम बड़े अज्ञानी हैं महाराज। और हम लोगों में थोड़ा कुछ ज्ञान हो जाता है, थोड़ी भी कथा के बारे में जान जाते हैं, और अगर व्यास जी ने वह कथा नहीं बोली तो मन ही मन में कहने लगते व्यास जी अभी नए हैं, वो कथा भूल गए। बोलो राधे राधे। और शौनकादि ऋषि परम वैरागी, हजारों वर्ष जिनकी वय है, अवस्था है, लेकिन कह रहे हैं हमारे हृदय में महाराज घोर अंधकार व्याप्त है, अज्ञान रूपी। और आप सूत जी को कह रहे हैं आप परम ज्ञानी हैं, करोड़ों सूर्यों के समान आपके हृदय में ज्ञान व्याप्त है। तो उन करोड़ों सूर्य के ज्ञान के समान एक किरण हमारे हृदय पटल पर भी डाल दें, ताकि यह अज्ञान रूपी अंधकार का ध्वंस हो जाए, नाश हो जाए। हमें भी चाहिए कि हम भी कथा से ज्ञान लें, भक्ति लें, ना कि अपने स्वार्थ का प्रतिपादन करें। कथा बहुत सूक्ष्म रूप में मैं सुनाऊंगा, बस 15-20 मिनट में आप लोग आराम से बढ़िया कथा सुने। उसके पश्चात सभी लोगों के लिए आज प्रसाद की व्यवस्था है, भंडारा है, तो हमें वहाँ से संकेत जैसे मिलेगा कि भंडारा तैयार है, वैसे हम आप लोगों को छोड़ देंगे। बोलो राधे राधे। तो बंधुओं, बात इतनी सी है, शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हे प्रभु आप हमें ज्ञान दें। ज्ञान, किसी ने कहा कि क्या आपके पास ज्ञान की कमी है? बोले ज्ञान की कमी नहीं। तो किसकी कमी है? बोले गुरु कृपा की। अच्छा, गुरु कृपा से क्या होता है? बोले भगवान की भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन यदि उनमें गुरु की कृपा ना हो, जो हमें स्वयं भगवान के चरणों में लगा है, जो भगवान की दिन रात उपासना करता है, भगवान की आराधना करता है, पूजन करता है, ऐसे परम वैरागी वैष्णव गुरु की कृपा ना हो तो कितना भी ज्ञान हो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और श्री शौनकादि ऋषि कहते हैं आपके पास तो भगवान आपके गुरु की कृपा व्याप्त है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो
वैकुंठम योगी दुर्लभम। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, कह रहे हैं यदि किसी के पास चिंतामणि हो और कल्प वृक्ष हो तो उसे संसार के सभी भौतिक साधन प्राप्त हो सकते हैं उस चिंतामणि और कल्प वृक्ष को पा करके। लेकिन उन कल्प वृक्ष और चिंतामणि से यदि कहा जाए, चेष्टा की जाए कि हमें भगवत साक्षात्कार करा दें, भगवान से मिला दें, तो वह असमर्थ है। ये केवल गुरु कृपा में ही इतनी सामर्थ्यता है कि वह भगवत प्राप्ति करा सकती है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर तो गुरु कृपा है, आप कोई ऐसा साधन बताइए जो मानव मात्र के सारे कलमश, सारे पाप धो दे, जीवन में कुछ ना करे, एक बार वह कार्य कर ले तो भगवत प्राप्ति का साधन मिल जाए, सारे पाप छूट जाएं, जीवन के कलमश हट जाएं, जितना भी सास बहू का झगड़ा किया है वो समाप्त हो जाए, ऐसा कोई साधन बता दे। श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे प्रभु, आप ऐसा कोई कृष्ण प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का साधन बता दें ताकि हमारा कल्याण हो जाए। सूत जी महाराज को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हे सौनकादि ऋषियों, लोक कल्याण का बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है आपने, इसलिए मैं आपको वह दिव्य कथा सुनाऊंगा जिसके सुनने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, जीवन का सारा क्लेश द्वंद्व नष्ट हो जाएगा। ऐसी दिव्य कथा का वर्णन करूंगा। वह कथा क्या है? बोले एक बार परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान ने सुनाई थी। गंगा किनारे कथा सुनाने के लिए बैठे ही थे कि इंद्रादि देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। बोले महाराज, ये अमृत का कलश आप इस परीक्षित को पिला दें ताकि इसको श्राप लगा है, 7 दिन में मर जाएगा। तक्षक ने काट करके श्राप दिया। महाराज, ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक काटेगा और इसका प्राणांत हो जाएगा, इसलिए यह अमृत आप पिला देंगे तो उस परीक्षित को अमरता प्राप्त हो जाएगी, और यह जो कथा आप इन्हें सुनाने जा रहे हैं वो आप हमें सुना दीजिए तो हमारा कल्याण हो जाए। महाराज परीक्षित से पूछने लगे सुखदेव भगवान कि बताओ परीक्षित क्या करना है। परीक्षित महाराज कहते हैं ये अमृत पी के मैं क्या करूंगा, अमृत तो बेकार वस्तु है। सभी देवता हंसने लगे। अमृत बेकार वस्तु है जिसके लिए भगवान स्वयं कच्छप अवतार लेकर के और उस जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें भगवान ने उस मथानी को अपने पृष्ठभाग में पीठ में रख करके उस समुद्र मंथन का कार्य संपादित कराया। वसुकी नाग का विशेष योगदान, मंद्राचल पर्वत को ला करके रखा गया। कितने यत्न किए गए महाराज उस समुद्र को मथने के लिए। तत्पश्चात यह अमृत रूपी विशेष पदार्थ निकला, उसको कह रहे बेकार वस्तु है। बोले हाँ कैसे? यदि अमृत पी लिए तो जन्म जन्मांतर तक यहीं रहना पड़ेगा जब तक पृथ्वी का अंत नहीं होगा। भाई अमृत से मरेंगे नहीं, आयु तो बढ़ेगी। फिर जैसी अवस्था में रहेंगे, हमारे सामने हमारे पुत्र जाएंगे, हमारे सामने नाती जाएंगे, पोते जाएंगे, तो यह क्या सुख का विषय होगा क्या यह? और यदि अमृत गधे को पिला दिया जाए तो जीवन भर गधा रहेगा। बोलो राधे राधे। वो घोड़ा तो बन नहीं जाएगा, तो अमृत कौन सी अच्छी वस्तु है? और बोले ये कथा तो भगवान की श्रवण करने से गधा भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। तो कहते हैं कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवं जहाशः। क्या कोई कांच की पत्थर के टुकड़े से दिव्य मणि का सौदा किया जा सकता है? नहीं। इसी प्रकार कहाँ यह कथा अमृत और कहाँ वह
स्वर्गलोक का अमृत, इसलिए कोई इसमें विनिमय नहीं होगा। भगा दिया डांट करके सुखदेव जी ने सारे देवताओं को। भागते भागे ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज इस अमृत की तो उन्होंने महाराज बेइज्जती कर दी। बोले राधे राधे, भगा दिया डांट करके। तो क्या भागवत कथा में इतना सामर्थ्य है कि भगवत प्राप्ति करा देगी? महाराज वहीं पर सभा जुड़ी और ब्रह्मा जी ने कहा सारे संसार से जितने शास्त्र हैं ले आओ। एक तुला ली और एक तराजू ली और दो पलड़ों में एक तरफ सारे संसार के ग्रंथ रख दिए और एक तरफ केवल भागवत जी रख दिए। तो लघुन्यन्यानि जातानि महाराज वह सारे शास्त्र श्रीमद् भागवत के समकक्ष न्यून हो गए, हल्के पड़ गए। ऐसी दिव्य भागवत कथा का वर्णन किया। अब सौनकादि ऋषि कहते हैं अगर भागवत की इतनी ही महिमा है तो सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कहाँ सुनाई, और यह 7 दिन का जो उपक्रम है वह कहाँ आरंभ हुआ है, इतना आप हमें वर्णन करके सुनाएं। तो वह आप वर्णन सुनिए, उससे पूर्व एक छोटा सा भजन, और वह वर्णन के पश्चात आप सब लोगों को प्रसाद की तैयारी है। तो बोलो राधे राधे, बोलो राधे
वाली सरकार की जय। महाराज कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार श्री नारद जी महाराज विचरण करते हुए बद्रीनाथ धाम में पहुंचे और वहां उनकी भेंट महाराज परम भागवत सनकादि ऋषियों से हुई। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाई हैं जो पंचहायन संयुक्ता पूर्वे शाम अपि पूर्वजा 5 वर्ष से अधिक नहीं होते और कई हजार वर्ष के हो गए। सनकादि ऋषियों ने जब देखा महाराज नारद जी को तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। बोलो राधे राधे। एक बात ध्यान देना, संसारी लोग यदि दुखी हों तो उन्हें संसार का कष्ट होगा। किसी को धन का कष्ट है, किसी को संतान का कष्ट है, किसी को व्यापार का कष्ट है, कोई ना कोई कष्ट हम गृहस्थियों को है संसार में। लेकिन बाबाओं को काहे का कष्ट होना चाहिए? भाई साधुओं को तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए ना। लेकिन आज चिंतित नारद जी पहुंचे बद्रीनाथ धाम में तो एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तादृशस्तत्र नारद। 4 ऋषियों को देखा नारद जी ने और वो ऋषि देखते ही नारद जी के चेहरे को पूछ लिए, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र हे महाराज, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा। अरे नारद जी, आपका यह मुख दीनों के भांति दुखी क्यों है? महर्षियों को तो, संतों को तो हर पल भगवान नाम में आनंदित होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत आप दुखी क्यों हैं? महाराज, संतों को तो फक्कड़ है, उनको क्या चाहिए? क्या चिंता है आपको? कहां जा रहे हो और कहां से आ रहे हो? आपका चेहरा तो ऐसे लग रहा है कि गतवित्तो यथा जना। जैसे किसी कंजूस का धन चला जाए, कृपण का धन चला जाए तो वो दुखी हो जाता है। समिति वाले गए तो पर्ची कटाने, लेकिन देना था 100 रुपया, लेकिन 10 लोग थे। उन बोले यार 100 रुपए की पर्ची सही नहीं है, तो भाव भाव में उसने दे दिए 1000 और 1000 की पर्ची कट गई। जब वापस आए तो सोच रहा यार मैंने 1000 दे दिए। अरे राम राम राम, कैसे कमाए थे वो 1000 रुपए। अब वो दिन भर उन्हीं 1000 रुपयों को सोच करके, ये तो उदाहरण है, सोच करके और दुखी रहेगा। जो कृपण व्यक्ति होता है, जो कंजूस होता है, उसका धन चला जाए तो धन देते वक्त तो ठीक ही व्यवस्था रहती है, लेकिन जब चला जाता है तो भारी दुख हो जाता है। बोलो राधे राधे। नारद जी से कह रहे हैं ऋषि, तुम्हारे पास कौन सा धन है महाराज जो चला गया? आप तो फक्कड़ आदमी हो, गोदोहन काल से अधिक कहीं ठहरते नहीं, तो क्यों दुखी हैं? तब नारद जी महाराज कहते, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज, मैं लोक कल्याण की भावना से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान नाम में मस्त हूँ, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए मैं एक बार मृत्यु लोक में गया और मृत्यु लोक में जाकर के सारी पृथ्वी में भ्रमण किया। देखता क्या हूँ कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा बरा का कूट भाषिणा। मृत्यु लोक में गया तो
कहीं भी मुझे सत्य नहीं दिखा, कहीं भी पवित्रता नहीं दिखी, कहीं भी दया नहीं दिखी। जीवों को आपस में कटते मरते देखा मैंने, कहीं भी दया नहीं दिखी। दान और तप तो छोड़ ही दो महाराज, लोग अपने भरण पोषण के लिए, अपने धन कमाने के लिए जितना अधिक झूठ हो सकता है उस बरा का कूट भाषिणा, जितना अधिक झूठ बोल सकते हैं बोलते। ऐसी व्यवस्था है संसार। मैं दुखी हो गया। अन्य जगह देखा भाई व्यवस्था तो नारद जी ने ऐसा वर्णन किया है महाराज, बहुत समय नहीं है, बहुत छोटे में बताना पड़ेगा। समास विधि में बड़ी अच्छी बातें कही। माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता, सलाह के लिए ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। स्याल को बुद्धिदायका, बोलो राधे राधे। जिन माता पिता ने हमें इतना बड़ा किया, जिस माता ने 9 महीने अपनी गर्भ में हमें कितने कष्ट से पाला, उस माता और पिता के लिए जब हमारा विवाह हो जाता है तो घर में उनके लिए जगह नहीं होती, हम उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की सोचने लगते। ये व्यवस्था है आज के संसार की। नारद जी ने सब बताई बंधुओं। बोले मैं देखा जब मैं जा रहा था ऐसे भ्रमण करते हुए तो भगवान ठाकुर जी की जन्मस्थली वृंदावन पहुंचा। वहां पर एक युवती 2 वृद्ध पुरुषों के साथ बैठ करके विलाप कर रही। मैं सोचा कि जाकर के पूछूं आखिर परेशानी क्या है, लेकिन मैंने देखा कि वहां बहुत सारी और उसके साथ स्त्रियां हैं और मैं अकेला पुरुष, उचित नहीं होगा स्त्रियों के मध्य बैठना बात करना। हाँ, स्त्रियां आपस में बात कर रही हो तो पुरुष को बीच में नहीं जाना चाहिए, फिर उसे समाज सही नहीं कहता, उचित नहीं मानता। नारद जी ने देखा, सोचा कि जाके देखूं रो क्यों रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहन कवि पर कहाँ न जाना। परहित द्रवहि परहित तपहि नवनीता और संत द्रवहि सुकथा पुनीता। ऐसा करके बहुत अच्छी चौपाई है श्री रामचरितमानस में। भावार्थ यह है कि गोसाई तुलसीदास जी ने मक्खन कहा है संत के हृदय को, कोमल मक्खन की उपमा दी है, लेकिन उन्होंने कहा कवियों ने तो कह दिया लेकिन सही नहीं है। मक्खन में जब आग लगती है उसको तपाया जाता है तब पिघलता है, लेकिन संत का हृदय तो दूसरों के दुख से तप जाता है, अपने ताप से नहीं तपता। दुखी हुए नारद जी, सोचा जाऊं, लेकिन लोक मर्यादा समझ के नहीं गए और जाने लगे। तभी वह जो युवती रो रही थी उसने कहा भो भो साधो क्षणंतिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु महाराज, भंडारे की तैयारी हो गई क्या? चलिए। तो बंधुओं, ऐसा कहा श्री नारद जी महाराज को भक्ति महारानी ने। बिल्कुल उत्साह आ गया आप लोगों के चेहरे में, देखो बिल्कुल मुस्कान। अभी बैठ के सोच रहे थे हाय राम कितने बजे बनेगा भोजन। बोलो राधे राधे। बस बढ़िया है, लक्ष्य तो पूर्ण हो गया। तो बंधुओं, भक्ति महारानी ने कहा श्री नारद जी से कि 2 मिनट रुकें, एक क्षण रुकें, मेरी परेशानी सुने। सारी व्यथा सुनाई कि मैं स्वयं भक्ति हूँ और ये जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी ने कहा तुम युवती और ये ज्ञान वैराग्य वृद्ध कैसे पुत्र हैं तुम्हारे? बोले मेरा जो जन्म है द्रविड़ में हुआ, महाराष्ट्र में पली बढ़ी, गुजरात में आके छीन हो गई। फिर मेरे ये जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, भक्ति तो सब लोग दिखाएंगे, भक्त सब लोग बनेंगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं रखेंगे। इसलिए ये दोनों
महाराज जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। सारा वृत्तांत सुनाया। वृंदावन की पुण्य धरा को नारद जी ने बारंबार नमस्कार किया और वहाँ उन्होंने बताया कि इसकी बड़ी भूमिका है, बहुत महत्व है। ये सारी कथा यहीं पर हुई। नारद जी से कहा कि आप इनको चेतन अवस्था में लाओ। नारद जी ने बहुत सारे वेद मंत्र पढ़े, उपनिषद पाठ की, तो कुछ क्षण के लिए तो वो उठे लेकिन फिर मूर्छा अवस्था में आ जाएं। सोचने लगे, आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, तो नारद जी बोले ये सत्कर्म ही तो कर रहे थे और क्या करें। तब महाराज जाते हैं और मैं भ्रमण करने लगा, इसलिए मैं दुखी हूँ। श्री सनत कुमारों से बताया। सनत कुमार कहते हैं इतनी सी बात। बोले महाराज मैंने सारे वेद वेदांत पढ़ दिए, आप इतनी सी बात कह रहे। बोले हाँ, आप तो केवल ये बहुत छोटी बात है, आप क्यों इतने में दुखी हो रहे हो? कोई बड़ा कार्य नहीं करना, आपको तो केवल श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादिभि, श्रीमद् भागवत का पाठ करना है। बोले श्रीमद् भागवत का पाठ, वो तो मैंने जब वेद ही सुना दिए। भाई वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। पिबत भागवतम रसमालयम। महाराज यह निगम रूपी वृक्ष मतलब वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो जब वेद से ही निकला, जब हमने पूरा वेद ही सुना दिया तो भागवत अलग थोड़ी है। बोले एक उदाहरण दिया बड़ा अच्छा। कहते हैं घी कहाँ से बनता है? कहते हैं भाई दूध से बनता है। दूध को पहले जमाते हैं तो वो दधी बनता है, दधी के बाद उसको मथते हैं तो मक्खन निकलता है, उसको तपाते हैं तो घृत बन जाता है। बोले अगर हमको पुड़ी बनाना हो और दूध डाल दें तो क्या पुड़ी निकल जाएंगी दूध से? बोले नहीं। कहते हैं यथा दुग्धे स्थितम सर्पिन अस्वादायोपकल्पते पृथग भूतम ही तद्गव्यम देवानाम रसवर्धन। जैसे घी का काम दूध नहीं कर सकता, भले ही घी दूध से ही बना है। जैसे शक्कर का काम गन्ना नहीं कर सकता, अपितु शक्कर गन्ने से ही बनी है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का जो कार्य है वह वेद नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी सुंदर महिमा बताई कथा की और कथा आरंभ हुई हरिद्वार धाम में। महाराज सुखताल में कथा आरंभ हुई, भक्ति महारानी आई, नाचने लगी और आप सब लोगों ने धुंधकारी की कथा तो सुनी। तो महाराज उस धुंधकारी की कथा सुनाते हैं। वो आत्मदेव महाराज थे, उनको कोई संतान नहीं थी, परम ब्राह्मण थे। महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे, कोई संतान नहीं हुई, दुखी होकर के वन में मरने के लिए चले गए। एक संत मिले, उन्होंने कहा क्या हुआ भाई? बोले कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने एक फल दिया, घर में आके अपनी पत्नी को दी। पत्नी बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। कहा ये आप फल खा लो, आपको संतान होगी। उसने फल तो रख लिया, खाया नहीं, अपितु अपनी गाय को खिला दिया। अपनी बहन से साथ गांठ करके उसका पुत्र बदले में ले लिया। 9 महीने बाद महाराज गाय को भी एक बालक हुआ, जिसके कान तो गाय के समान है, शरीर पुरुष के समान है, मानव शरीर है। दोनों का जन्म हुआ। अब महाराज उस गाय के बछड़े का नाम गोकर्ण रखा श्री आत्मदेव महाराज ने, क्योंकि वह गौ की कान हैं, उसके जो कान गौ के समान, इसलिए गोकर्ण नाम रखा। अब नाम अपने पुत्र का रखने वाले थे, तभी धुंधली जो उनकी पत्नी थी रोक दिया। नहीं, 9 महीने हमने गर्भ में सहा है, नाम हमारी तरह होगा। क्या? बोले हमारा नाम धुंधली तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी। बोलो राधे राधे। महाराज दोनों बड़े हुए और दोनों ही ने ख्याति प्राप्त की। एक को ख्यात हुआ और एक विख्यात। महाराज आत्मदेव जी वन में चले गए भजन करने, और यहाँ श्री गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ वगैरह चले गए। माता और बालक दोनों घर में। ये इतना दुर्दांत था
कि जुआ खेलता, चोरी करता, शराब पीता, वैश्यागमन करता, सब कुछ करता महाराज। अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। एक दिन गया तो अपनी माँ की चोटी पकड़ लिया, निकालो धन जो पिताजी दे के गए। बोले मेरे पास कुछ नहीं है, तूने घर के बर्तन तक बेच दिए। फिर भी माता को बहुत ताड़ित किया तो माता जाके कुआं में गिर के मर गई। बोलो राधे। अब बचा अकेले। धुंधकारी खूब चोरी करने लगा। एक दिन इतना धन लाया कि उन वैश्याओं ने देखा कि ये तो आज बहुत सारा धन लाया है, आज नहीं तो कल राजा पकड़ के इसको दंडित करेगा, साथ में हम भी मारे जाएंगे, तो हम ही क्यों ना मार दें। एक खटिया में बांधा रस्सी से और मारने लगी, बहुत मारी, फिर भी ना मारा। महाराज बोले ये तो बड़ी मोटी चमड़ी है, मर नहीं रहा। तो मिट्टी तेल डाल दिया और आग लगा दी महाराज, जला दिया, जला के मार दिया। मुंह में अंगारे भर दिए, बड़ी प्रताड़ना दी और ऐसे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। वहीं आंगन में गाड़ दिया और मिट्टी समतल करके गौलेप करके ताला लगा के भाग गई। लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले हमारे पतिदेव बाहर गए हैं, हम भी जा रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज आए। महाराज श्री इससे पूर्व में आत्मदेव जी महाराज उस धुंधकारी से दुखी होकर के और वन में जाने लगे। तो सुखदेव श्री गोकर्ण महाराज ने बड़ी सुंदर 2 श्लोकों में उपदेश दिया है। केवल वह उपदेश बता करके आज की कथा का हम यहीं विश्राम करेंगे। उन्होंने क्या कहा? श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, हे पिताजी, आप बिना संतान के भी मरने जा रहे थे, आज संतान है फिर भी मरने जा रहे हैं। इसलिए इस संसार का जो सत्य है वो समझिए। क्या है? देहेन्स्तिमान् सुरुधरे भीमतीं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। इसलिए ये क्या है? बोले देहेन्स्तिमान् सुरुधरे भीमतीं त्यजत्वं। देह क्या है? मकान है। मकान कैसा? बोले मकान में क्या क्या लगता है? बोले ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, रेता लगती है, उसका पानी मिला के गारा बनता है, गिट्टी लगती है, लोहे की सलियां कड़ी होती है। उसी प्रकार इसमें मांस है, अस्थियां हैं, हड्डी है, वो जो लोहे की सरियां हैं महाराज। और जब दीवार तो खड़ी हो गई, फिर खराब लग रही देखने में, बढ़िया नहीं लगी, तो हमने प्लास्टर करवा दिया। उसी प्रकार भगवान ने इस चमड़ी का प्लास्टर कर दिया। बोलो राधे राधे। बढ़िया भगवान की कारीगरी है। आप इसको जब मकान को आप अपना मान लेते हो तो आपको दुख होता है अगर कोई बाहर निकाले, लेकिन यदि हम किराए के मकान में हो, किराएदार भगा दे तो दुखी नहीं होते, भाई उसका मकान था, ले लिया उसने। इसी प्रकार ये हम जो पंचायती धर्मशाला ये भगवान के परमात्मा की है, यदि वो ले ले इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इसमें अभिमान, देहाभिमान जो करेगा वह दुखी होगा। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म को भजो और लोक धर्म त्याग करो। लोक धर्म ये नहीं है कि उठाओ डोलची और बाबा बन जाओ। बोले राधे राधे, ऐसा नहीं। घर में रहो, समाज में रहो, लेकिन उसे अपना मत मानो। अपना मानना है तो मेरे ठाकुर को अपना माने, मेरे भगवान बाल कृष्ण को अपना माने, और संसार को तो केवल व्यवहारिकता रूप में चलाएं। आगे गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई, उसका भी कल्याण हुआ। अब अंत में भागवत धर्म बताया है एक अध्याय में कि भागवत कैसे करनी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, वक्ता कैसे हो, कितने दिन में कथा हो, श्रोता कैसा, ये सब विधान है बड़े व्यवस्थित। बस इतनी सी बात कहते हैं कि कथा 7 दिन में हो, और जैसे कन्याया विवाहे यत्तादृशं वित्त कल्पते, जैसे हम अपनी कन्या का विवाह बड़े हर्षोल्लास से करते हैं, जितना हमारे पास शक्ति होती है, वैसे ही हम कथा में उल्लास पूर्वक जितना हमारी शक्ति है उतना धन हम खर्च करें। धन का व्यवस्था नहीं दी कि कितना करना है, जितना आपका हृदय कहे
वक्ता कैसा हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि के दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येति निष्प्रह। कैसा हो? बोले वैष्णव हो, भगवान को मानता हो, ब्राह्मण हो, विरक्त हो, ज्यादा लेने देने की हर बात में बात न करे कि दान का बड़ा महत्व है, खूब पैसे चढ़ाओ, खूब दान, पूरी कथा में यही न बताता रहे। विरक्त हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र में शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान हो कि कथा क्या है, शास्त्र क्या कहता है। ये नहीं कि बैठ तो गए व्यासपीठ में लेकिन अपने ही रोना रो रहे। बोलो राधे राधे। शास्त्र के अनु तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित। शास्त्र प्रमाण हो, व्यक्ति प्रमाण ना हो। बड़ी अच्छी कथा बताई है महाराज, और कथा तो और भी सुंदर है। अभी समय नहीं है, कल से आप लोग ठीक 3 बजे से आइएगा। उससे पूर्व में कुछ दिशा निर्देश हमारे भाई साहब देंगे, आप लोगों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इतना कह करके मैं आज अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एक बार जोरदार भगवान की जयकारा लगाएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। हेलो बैठ जाए अभी 5 मिनट बैठ जाए। ऐसा ना श्री हनुमान मंदिर समिति आप सबका हृदय से अभिनंदन करती है। व्यासपीठ पर परम श्रद्धेय आचार्य अशोक कृष्ण जी महाराज विराजमान हैं। 2-3 सूचनाएं हैं आपसे संबंधित ही है, मैं आपको बता देता हूं। आपके जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था है वह ऊपर छत पर है। सीढ़ियां बनी हुई है लेकिन ग्रिल नहीं लगी है, तो जैसे